अरविंद ओझा पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2023 में G20 समिट के दौरान इनकी लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। अरविंद ओझा को कई अवसरों पर विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो अहंकार का शक्ति से सीधा सीधा संबंध आपने समझाया जी। ये समझ कि कौन सी शक्ति हमारे लिए एक नकारात्मक प्रभाव हम पर छोड़ सकती है, ये कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये पहले से तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए अभ्यास बताया गया हमारे यहाँ, सत्संग बताया गया है, अच्छे लोगों के बीच में रहिए। क्योंकि देखिए, हमारे मन की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि आप जहां उठते बैठते हैं आपके विचार वैसे ही बनते चले जाते हैं। जी बिल्कुल। पहले एपिसोड में मैंने बोला था कि हमारे विचार हमारे परिवेश से निर्मित होते हैं। तो परिवेश, आपने परिवेश का चुनाव आपके हाथ में है कि आज मुझे एक दिन बिताना है तो मैं कहाँ बिताना चाहूंगा, मैं किस मित्र के पास बैठना चाहूंगा, क्या मैं स्वाध्याय करना चाहूंगा, क्या मैं कुछ क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन करना चाहूंगा, कहीं मैं घूमना चाहूँ, ये हमारे हाथ में होता है। तो कुछ चयन की जो संभावनाएं हैं वो इस जीवन में हमें मिली होती है। हम जो नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं जीवन में, उससे हम बस यही करते हैं कि हम डिसीजन पावर को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में हम ये चूज कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या योग्य है, क्या नहीं है। इतना भी अगर हम ठीक से करें तो हमारा जीवन बहुत सफल हो सकता है। और शायद ये अपना सोच रखना, हम किसी और को दोष नहीं देने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हर स्थिति और परिस्थिति के लिए आप खुद को जिम्मेदार समझकर जब आप काम करेंगे तो शायद आप अपने लिए बेहतर ही सोचेंगे, बेहतर ही चूज करेंगे। सच बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये देखें कि जैसे हमने अहम की बात करी, तो अहम शिव शक्ति का योग था। अहंकार जो है अहम का विस्तार है और उसके 2 डायमेंशन हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो जो अकर्ता भाव है अहंकार का, उसको शुभ माना गया है, वो देव तत्व है। आप उस अहंकार का वर्णन कभी भी कर सकते हैं, वो हमेशा फलदायी होगा, समाज के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि वो एक्युमुलेट नहीं करती एनर्जी को। देवता क्यों? देवता का अर्थ क्या होता है? जो देता है, ठीक ना? देवता का अर्थ ही देने से जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप कुछ देते हैं, आप में देव तत्व आ जाता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। असली जो खुशी होती है वो लेने में नहीं होती, देने में होती है ना? तो आप देखेंगे कि जब भी हम किसी को कुछ मदद करते हैं या देते हैं तो एक बहुत ही आत्मिक सुख जो है हमें अनुभव होता है कि हमने कुछ अच्छा किया। ये हमें कुछ सिखाता नहीं है, ये हमारे अंदर प्रवृत्ति है, हमारे अंदर ये जो बोध है वो निहित है। और जब हम शक्ति का संरक्षण करने लगते हैं, तो शक्ति क्या है? शक्ति, ये पूरी जो प्रकृति है वो ऊर्जा का सतत प्रवाह है। एक ऊर्जा निकली थी जो बह रही है। इसमें हम और आप थोड़े समय के लिए आते हैं, 100 साल के। 100 साल कॉस्मिक टाइम में 1 सेकंड भी नहीं है। 1 सेकंड भी नहीं है 100 साल। हमारे यहाँ जब आप पुराण में समय की बात जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ युग की परिकल्पना है कि कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। कलयुग का जो टाइम माना गया है टेंटेटिव, वो 8 लाख कुछ हजार कुछ 100 कुछ दिन माने गए। इसको जब हम डबल कर देते हैं तो द्वापर हो जाता है, 16 लाख कुछ हजार कुछ। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो त्रेता हो जाता है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सतयुग होता है। उन सबको जब मिला देते हैं तब एक कल्प बनता है, जिसको ब्रह्मा का 1 दिन बोलते हैं। उतने ही बड़ा फिर एक रात होता है ब्रह्मा का। और ऐसे कई 1000 जो साल है इस पूरे ब्रह्मांड का टाइम माना गया है। तब ये फिर से डिस्ट्रॉय होता है, फिर से बनता है। तो आप समय की इतनी बड़ी परिकल्पना की गई है, और परिकल्पना नहीं है, ये साइंटिफिकली इसको जब देखा गया तो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हुई चीज है, ये सच बात है। तो सवाल क्या है कि जब हम अपने ह्यूमन लाइफ को देखते हैं तो जैसे हमने चुटकी बजाई और समय खत्म हो गया, ऐसे ही कॉस्मिक टाइम के सापेक्ष हमारा जीवन कुछ नहीं है। हमें लगता है कि हमने सफलता अर्जित कर ली, हम ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो ये जो समझ है, ये जो बोध है, जो दृष्टि है, ये महत्वपूर्ण है। ये सब कलात्मक दृष्टियां हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो हम ये ना सोचे कि ये एक अलग विषय कुछ भी नहीं होता है।
धर्म से बड़ा कलात्मक प्रक्रिया में किसी चीज को नहीं मानता हूं, और कला से बड़ा धर्म में किसी को नहीं मानता हूं, है ना। क्योंकि जो भी शुभ है, जो आनंद दे सकता है, जो आपके हृदय में प्रेम भर सकता है, जो मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ा सकता है, वो कला है। और धर्म एक ऐसा तत्व है जिसमें कलात्मक प्रक्रिया किसी चीज का रूपांतर करने की असीम क्षमता है, असीम संभावना है। कृष्ण अगर धर्म है तो कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल कलात्मक है, सब कुछ वहां जाकर रूपांतरित हो जाता है। तो मुख्यतः क्या है कि हमने अपने फैकल्टीज को, हमने देखने की दृष्टियों को हमने बांट रखा है। बांट इसलिए रखा है क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं कि चीजें कैसे इंटरलिंक्ड हम कैसे समझें, लेकिन जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब लगता है कि कोई भी जो विषय है वो अलग नहीं है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और जब आप इस चीज को जब ठीक से आप समझ लेते हैं तब जो दृष्टि पैदा होती है और तब जो सृजन आप करते हैं उसे एक बहुत व्यापक दृष्टि का निर्माण होता है, और तब आप अपने समय में और अपने स्पेस में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप कर पाते हैं।